राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि अनादि पर। मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के पूजा विधि और उपायों के बारे में। इससे पूर्व मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्तों की जानकारी, पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी, षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हो सके तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्तों और पारण के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप वहां से जाकर के भी वीडियो को देख सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है एवं कहा जाता है सभी तरीके के आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के पाप, पूर्व जन्म के संचित पाप, सभी पाप नष्ट होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरे शुक्ल पक्ष की। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। आप हमेशा एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको अपने जीवन काल में एक बार 1 वर्ष तक या 11 एकादशियों का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। उसके बाद आपको उसका उद्यापन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके दान पुण्य करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी का व्रत करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा यदि आप विधि विधान से करते हैं तो आपको उन्हीं पुण्यों की प्राप्ति होती है जो एकादशी का व्रत धारण करने से होती है। तो आप हर एकादशी को पूजा विधि विधान से करिए। भगवान नारायण के मंत्रों का जप करिए, व्रत कथा सुनिए अथवा पढ़िए। साथ ही व्रत नहीं करते हैं तो दान पुण्य अवश्य कीजिए। एकादशी पर दान करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकादशी पर की जाने वाली संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारी दूंगी। साथ ही षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो पसंद आए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी की पूजा विधि क्या है। पूजा हमें किस प्रकार से करनी है कि हमारी एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण हो, पूर्ण फलों की हमें प्राप्ति हो। इस दिन आपको क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, तो संपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर। एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में एक बार मैं आपको और जानकारी दे देती हूँ। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:24 पर हो जाएगा। साथ ही एकादशी तिथि का समापन जो है 6 फरवरी 2024 को 4:07 पर शाम को होगा। व्रत पारण का समय जो है वो 7 फरवरी को 7:04 सुबह से लेकर के 9:19 तक का रहेगा। पारण के शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दें और एकादशी व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त में करना है। आइए चलिए अब हम जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यदि संभव ना हो तो आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साथ ही यदि आप चाहें तो घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी बिछा करके भी पूजन कर सकते हैं। हर किसी के लिए हर एकादशी को चौकी लगा करके पूजा करना संभव नहीं होता, तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। घर के मंदिर में आपको सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करना है। साथ ही आपको एकादशी व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए आज के दिन। आप चाहें तो आज के दिन आप पंचामृत से भी भगवान विष्णु जी का अभिषेक कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो गंगा जल में थोड़े से तिल के दाने डाल करके आप भगवान विष्णु जी का अभिषेक कीजिए। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल समर्पित कीजिए। तुलसी दल आपको दशमी तिथि के दिन तोड़ के रख लेना है। एकादशी के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। व्रत करना संभव नहीं है तो व्रत कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, जो कि आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आप भगवान जी को भोग समर्पित कीजिए। आज के दिन आप भोग में भगवान विष्णु जी को
तिल का ही भोग समर्पित करें, साथ ही फलों का भोग समर्पित करें। आज के दिन भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। साथ ही आज के दिन यानी एकादशी के दिन आप हो सके तो पीले रंग के फूल भगवान को समर्पित करें, पीले वस्त्र समर्पित करें। हर एकादशी पे वस्त्र समर्पित करना संभव नहीं हो पाता है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान जी को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं और तुलसी दल भोग में अवश्य शामिल करें। तो तुलसी दल आपको दशमी तिथि के दिन तोड़कर रख लेना है, ये बात आप जो है ध्यान रखें, इस बात को आप गांठ बांध लें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद आप उन्हें जो है भोग ग्रहण करा के उनकी आरती करें। आरती करने के बाद तत्पश्चात आप उनके मंत्रों का जप करें। मंत्र हैं ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्ष क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे सरल और साधारण मंत्र है ओम नारायणाय नमः या ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। 108 अगर संभव हो तो 108 बार मंत्र का जाप कीजिए। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो नारायणाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। हो सके तो आज के दिन आप हवन कीजिए। हवन में आप तिल की आहुति जरूर दें। तिल शटा एकादशी के दिन जो है हमें तिल से हवन करना चाहिए। तिल से हवन करने से हमारे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। तो अगर संभव हो तो आज के दिन आपको तिल का हवन करना चाहिए या होम देना चाहिए। इसके बाद पूजन समाप्त होने के बाद आपको भगवान से अपने पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और तिल लेकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने पुष्प और तिल समर्पित करके भगवान से कहना चाहिए आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाये च न जानामि क्षम्यतम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यदि पूजितम मया देव तत्क्षमस्य परमेश्वर। इस प्रकार भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका आह्वान करना नहीं जानता हूँ, आपका पूजन करना नहीं जानता हूँ। इस पूजन में हुई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजन को समाप्त करना चाहिए। आइए चलिए अब मैं आपको षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताती हूँ, जिनको करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही हमें किसी भी प्रकार का यदि शारीरिक कष्ट है तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो इन उपायों को आप जरूर अपना कर देखिए। यदि आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है या फिर आपको किसी प्रकार की कोई चर्म रोग से संबंधित समस्या है, स्किन से संबंधित एलर्जी है या किसी भी प्रकार का कोई आपको रोग है, तो आपको षटतिला एकादशी पर कुछ उपायों को अवश्य करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही उपयोगी हैं। इन उपायों के साथ साथ दवा करवाइए। दवा और दुआ दोनों ही चीज मिलकर के आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, आपको लाभ प्रदान करेंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं आप उनको अपनाकर जरूर देखिए। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए चलिए अब हम षटतिला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानते। षटतिला एकादशी के दिन सबसे पहले आपको काले तिलों से भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग है तो वो दूर होता है, भय से मुक्ति मिलती है। तो यदि संभव हो तो आज के दिन काले तिलों से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, काले तिलों की आहुति देनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग है उस व्यक्ति को आज के दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। आज के दिन यदि आप व्रत धारण करते हैं तो ऐसा करने से आपको रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। आज के दिन आपको तिल का उपटन लगाना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का चर्म रोग है तो आप तिल का उपटन लगाएंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और षटतिला एकादशी के दिन आपको तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है तो आप तिल का 6 प्रकार से प्रयोग कीजिए। आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, आपके पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत जो है घर में सुख शांति देने वाला होता है। षटतिला एकादशी के दिन यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, घर में शांति बनी रहती है। साथ ही आज के दिन आपको तिल का अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है।
शर्तिला एकादशी का व्रत जो है वो आरोग्य प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। तो इसलिए यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है, बीमारी है, तो आपको आज के दिन जो है व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। शर्तिला एकादशी का व्रत जो है वो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शर्तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में होती है, इसलिए इस दिन जो है नहाने का यानी शाही स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन आपको जो है प्रयागराज में जाकर के स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर के पानी में, नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके और कुछ तिल डाल करके स्नान करते हैं तो ऐसा करने से आपको जो है बहुत लाभ प्राप्त होता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करने के लिए आज के दिन आपको भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। पूरे दिन आपको भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान विष्णु जी के नामों का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन लगाकर या फिर पानी में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन तिल स्नान, तिल युक्त भोजन करना चाहिए। यदि आप व्रत धारण नहीं करते हैं तो आज के दिन आपको तिल युक्त भोजन करना चाहिए, और यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आज के दिन आपको तिल का प्रयोग नहीं करना है। द्वादशी में पारण के समय आपको आज के दिन तिल का प्रयोग करना चाहिए। एकादशी के तिथि के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आती है। तो यदि आप एकादशी का दिन दान करते हैं, तिलों का दान करते हैं, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। आज के दिन आपको 108 बार तिल का हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। किसी भी तरह की अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जो प्रवेश कर गई है वह दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस दिन व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में आर्थिक समस्या है, आर्थिक उन्नति आपकी रुक गई है, तो हर एकादशी पर आपको ये विशेष उपाय करना चाहिए। आज के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत धारण करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको आज के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और वहां लक्ष्मी का आगमन होगा। यदि आपका बिजनेस सही रूप से नहीं चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो आज के दिन आपको ये विशेष उपाय करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का आपको पूजन करना है, उन्हें एक पीले रंग का वस्त्र समर्पित करना है। फिर उसी वस्त्र में आपको हल्दी की 2 गांठें, एक चांदी का सिक्का और एक पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर उसकी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको भगवान के सामने समर्पित करना है। उनका आशीर्वाद लेते हुए इस पोटली को आपके अपने धन की जगह पर रखना है, यानी तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका बिजनेस जो है सुचारू रूप से चलने लगता है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको, एकादशी के दिन आपको एक कच्चा नारियल जटा वाला लेना है। नारियल को एक पीले कपड़े में लपेट लेना है। अब उस नारियल पर एक मौली बांध देनी है और इसको विष्णु जी के मंदिर में अर्पित कर देना है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी, कुछ उपायों के बारे में भी बताया है। तो इन उपायों को अपना कर देखिए। यदि लाभ प्राप्त होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भगवान के जयकारे जरूर लगाएं। भगवान के उद्घोष लगाने से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और मुझे ही बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो भगवान के जयकारे जरूर लगाइए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में शर्तिला एकादशी व्रत कथा के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।